नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्री। अमेरिका में कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर जल रहा है। शहर के कई हिस्से आग की ऊंची ऊंची लपटों की जद में आकर खंडर नजर आ रहे हैं। 12,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 16 लोगों की इसमें जान चली गई है। इस आग से 135 से 150 अरब डॉलर के बीच नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस घटना को अमेरिकी इतिहास की आग की सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है। आग ने अब तक 35,000 एकड़ से ज्यादा का एरिया पूरी तरीके से अपने जद में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए अभी तक के सारे उपाय फीके नजर आ रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए सेक्टर फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है, लेकिन आग अपनी रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रहा है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग की इस भीषण घटना के लिए कुछ विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलिफोर्निया पिछले करीब 1 दशक से सूखे की मार झेल रहा था। 2 साल पहले ही सूखे से मामूली राहत मिली है। सूखे की वजह से इन इलाकों में मौजूद पेड़ पौधे तेजी से सूखने लगे। अब सूखे पेड़ पौधों में घी डालने का काम आग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पिछले साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मानसून में यहाँ औसत भी कम बारिश पड़ी थी। सर्दी में भी बारिश नहीं हुई। आग की इस घटना को सांता एना हवाओं ने भड़काने का काम किया है। आमतौर पर ये हवाएं शुष्क होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होती जा रही हैं, जो आमतौर पर पहाड़ों से दक्षिणी कैलिफोर्निया तट की ओर चलती है। इस क्षेत्र में हर साल औसतन सांता एना हवा की लगभग 10 से 12 घटनाएं होती है। हवा जब शुष्क होता है तो ऐसी स्थिति में आग को और बल मिलता है और वो और भयानक रूप ले लेती है। लॉस एंजलिस में भी यही हुआ। हवाओं की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से आग शहर तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में अब तक इतनी बारिश हो चुकी है कि पेड़ पौधों में काफी नमी आ गई होती। नमी होने की वजह से पेड़ पौधे आसानी से जल नहीं पाते, जिसकी वजह से आग के फैलने की रफ्तार धीमी पड़ जाती। कुछ साल पहले किए गए अध्ययन में पता चला कि शरद ऋतु की नमी से सांता एना हवा से होने वाली आग का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट रही। इस साल दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी पड़ी थी और बारिश नहीं होने की वजह से नमी भी काफी कम हो रही थी, इसलिए आग पर काबू पाना इतना ज्यादा कठिन हो गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के पृथ्वी निगरानी कार्यक्रम कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने साल 2024 को धरती का अब तक का सबसे गर्म साल घोषित कर दिया। ये पहला कैलेंडर वर्ष था जिसमें वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मापा गया। ऐसा तब हुआ है जब कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये आपदा और भी बदतर हो गई है। आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रखा। लगातार हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन लगे हुए हैं, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही है। कई घर जलकर खाक हो चुके हैं, कई संपत्ति का नुकसान भी हुआ है और ऐसे में लगातार कोशिश की जाए, लेकिन देखना अब ये होगा कि आग को कब तक बुझाया जाता है। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24।